हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आपका YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको यहां पे अलजेब्रा पढ़ाने वाला हूं। अलजेब्रा की शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर अलजेब्रा मैं स्टार्ट करता हूं तो अलजेब्रा का यूज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी देखेंगे। मैक्सिमम मिनिमा एक चैप्टर होता है, एक टॉपिक होता है अलजेब्रा में, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी देखेंगे और ज्योमेट्री में भी देखेंगे। बाकी चीजें आपको सब कुछ पता है कि लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। ऑनलाइन ही एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम आपसे जुड़ पाएंगे। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अलजेब्रा जहां से शुरू होता है मैं वहां से पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक की अलजेब्रा हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अलजेब्रा की शुरुआत जहां से होती है मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल जैसे मान लीजिए, पहली चीज अलजेब्रा में हमको जो जानना है वो ये जानना है कि रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया, सपोज मैंने कहा कि x, हमने कहा x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि x का रेसिप्रोकल 1/x होता है। दूसरा चीज ये समझना है आपको कि दो नंबर्स अगर रेसिप्रोकल हैं, अगर कोई भी दो नंबर रेसिप्रोकल है तो उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। जैसे मैंने कहा कि 3x + 2, 3x + 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1/3x + 2 होगा। और जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये फिर से कटकर 1 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज आपको नहीं आती है, आती है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको चीजें नहीं आती हैं। इसका यूज अभी थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे, इसलिए इन चीजों को मैं डिस्कस पहले कर दे रहा हूं। एक चीज और याद रखिएगा, अगर x का रेसिप्रोकल 1/x हो रहा है, इसका मतलब अगर कोई चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, मान लो 1/5x + 3 है, तो इसका रेसिप्रोकल अगर मैं बोलूं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 5x + 3 होगा। तो उम्मीद है एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर x का रेसिप्रोकल 1/x होता है तो 1/x का रेसिप्रोकल भी x होगा। आइए दूसरा चीज समझते हैं जो अभी थोड़ी देर बाद हमको इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। दूसरा चीज हमको समझना है कि रेशनलाइज क्या होता है। रेशनलाइज करना आपको आता है, आपने क्लास 6, 7, 8 में ये चीजें पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा उसको डिस्कस करता हूं। जैसे रेशनलाइज, इसको परिमेयकरण कहते हैं। इस चीज की शुरुआत ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने लिखा कोई नंबर, मैंने कहा कि 5 + 2√6, 5 + 2√6। अब मैंने कहा इसका रेशनलाइज क्या होगा, तो रेशनलाइज में याद रखिएगा जो चीजें नीचे होती हैं, जो चीजें नीचे होंगी हम केवल साइन बदल करके ऊपर और नीचे उसी चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 + 2√6, तो 5 - 2√6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो नीचे एक बार तो a + b आता है और एक बार a - b का फॉर्म बनता है। तो एक चीज याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं इस फॉर्मूले को यूज करने वाला हूं कि अगर मान लो एक ब्रैकेट में a + b हो और दूसरे ब्रैकेट में a - b हो, तो जो मेरा फार्मूला बनता है वो होता है a² - b²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद यूज करने वाला हूं। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। सपोज हमने कुछ ऐसा ले लिया 1/3 + 2√2। अगर इसका रेशनलाइजेशन करना है तो हम सीधा यहाँ पे प्लस है तो
हम साइन बदल करके ऊपर और नीचे 3 माइनस 2√2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीजें आप जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो यहां मैंने बता दिया है। अब इनकी से हम लोग अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं। अलजेब्रा जहां से शुरू होता है मैं वहां से अलजेब्रा की अब शुरुआत करता हूं। जैसे y इक्वल टू मान लीजिए 7 प्लस 4√3 है। y इक्वल टू 7 प्लस 4√3 दिया गया है और आपसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि y प्लस 1/y की वैल्यू बताइए। तो y तो आपको यहां पे दिया गया है, अगर आपको 1/y मिल जाएगा तो निश्चित रूप से दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आप y प्लस 1/y की वैल्यू को बता देंगे। अभी थोड़ी देर मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपको y दिया गया है तो y का रेसिप्रोकल ही 1/y होगा, और जब आप अगर y इक्वल टू 7 प्लस 4√3 दिया गया है तो 1/y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/7 प्लस 4√3। और मैंने ये भी सिखाया कि अगर ऐसा कुछ है तो हमको रेशनलाइज करना आना चाहिए। रेशनलाइज में करते क्या है हम लोग, नीचे अगर नंबर प्लस में है तो हम माइनस करके ऊपर और नीचे उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम कहेंगे कि 7 माइनस 4√3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा क्या कि 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में अगर करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 7 माइनस 4√3 अपॉन में नीचे आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला बनता है हमारे पास वो होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, b स्क्वायर में मतलब 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे 48, तो नीचे तो 1 आ जाएगा। इसका जो आंसर आया 7 माइनस 4√3, 1/y की वैल्यू आई 7/4√3। तो अगर हम यहाँ पे 1/y की वैल्यू रख दें 7 माइनस 4√3 और अगर इन दोनों को हम ऐड कर ले तो हमको y प्लस 1/y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y प्लस 1/y इक्वल टू ऐड कर दें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसको आपका 7 और 7 ऐड हो जाएगा 14 आ जाएगा। ये इसका बेसिक अप्रोच होता है। बस आपको लेकिन करना कैसे है एग्जाम में वो चीज समझिए। बेसिक अप्रोच मैंने सिखा दिया है। यहीं पे आपने देखा होगा कि नीचे अगर जब हम साइन बदल करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो उनका स्क्वायर करके डिफरेंस लेते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर स्क्वायर करने पर डिफरेंस एक आ रहा है तो हम सीधा उसी चीज को लिख सकते हैं, जो नंबर नीचे प्लस में है उसको ऊपर माइनस में कर देंगे, अपॉन में डिफरेंस लिख देंगे, 1/y की वैल्यू आ जाएगी। अगर डिफरेंस 1 का है तो अपॉन में 1 लिख देंगे, अगर डिफरेंस 2 का होगा अपॉन में 2 लिख देंगे, डिफरेंस 3 का होगा 3 लिख देंगे, जो भी डिफरेंस होगा उसको हम लिख देंगे, वही 1/y की वैल्यू हो जाएगी। आइए हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को फिर से लेता हूं, जैसे y इक्वल टू 7 प्लस 4√3 था। एक चीज याद रखिएगा, अगर y इक्वल टू दिया गया 7 प्लस 4√3 और आपको 1/y की वैल्यू चाहिए तो 1/y इसका रेसिप्रोकल ही होता है। तो आप एक चीज सीधा देखिए, आपको कुछ करना नहीं होगा, आपको करना क्या है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस कैसे लेना है, 7 का स्क्वायर कर लीजिए 49, इसका स्क्वायर कर लीजिए 48, जो दोनों का डिफरेंस आएगा 1 आएगा। अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो आपको क्या करना है, बस केवल 1/y की वैल्यू जो होगी, अगर यहाँ प्लस में चीजें हैं तो हम 7 माइनस 4√3 लिख देंगे, और अपॉन में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस 1 आ रहा है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस 2 होता हम 2 लिखते, 3 होता 3 लिखते। अब इसको आप अगर ऐड करेंगे फिर से तो y
प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू, ये कट जाएगा और ये 14 इसका आंसर आ गया। ये चीजें मैंने आपको डायरेक्ट सिखा दी हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा करना नहीं है। जो मैं सिखाने चल रहा हूं उस पर फोकस करिए। जैसे y इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 है और आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि y प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू बताइए। आप यहां देखें कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा दोनों का, एक 49 होगा, एक 48 होगा, दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। जब दोनों का डिफरेंस 1 आएगा तो हमको कुछ नहीं करना, हमको 7 माइनस 4 रूट 3 देना है। लेकिन हम लिखेंगे क्यों? हमको आंसर चाहिए। वो प्रोसेस तो मैंने बेसिक में देख ही लिया है। तो अगर डिफरेंस 1 का हो रहा है, दोनों का स्क्वायर करने पे अगर डिफरेंस 1 का हो रहा है, तो हम सीधा जो बड़ा नंबर होगा इस बड़े नंबर का 2 गुना कर देंगे तो y प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी। 7 का 2 टाइम्स कर देंगे तो 7 इंटू 2 14 आ जाएगा। अगर इसी में y माइनस 1 अपॉन वाई पूछ लेता आपसे, तो जो छोटा नंबर होगा, बड़ा नंबर और छोटा नंबर कैसे पता चलेगा? दोनों नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर कर लेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इसका स्क्वायर करेंगे 48, तो बड़ा नंबर 7 हुआ, छोटा नंबर 4 रूट 3 हुआ। तो छोटे नंबर का 2 टाइम्स कर देंगे, 2 इंटू 4 रूट 3 आ गया 8 रूट 3। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक दो एग्जाम्पल्स और लेता हूं तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि y इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, y इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन कि y प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू बताइए। तो क्या दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है? अगर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, दोनों का डिफरेंस 9 और 8 का डिफरेंस 1। अगर डिफरेंस 1 का है तो हमको क्या करना है? बड़े नंबर का 2 टाइम्स कर देना है। 3 इंटू 2 6 आ गया। अगर माइनस वाला पूछेगा y माइनस 1 अपॉन वाई, करना क्या है? छोटे नंबर का 2 टाइम्स कर देंगे, 2 इंटू 2 रूट 2, ये आ गया 4 रूट 2। आइए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमने ले लिया x इक्वल टू 6 प्लस रूट 35, x इक्वल टू 6 प्लस रूट 35, और आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस देखेंगे। 6 का स्क्वायर 36, रूट 35 का स्क्वायर 35, तो दोनों का डिफरेंस 1। अगर दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? जो बड़ा नंबर होगा उसी का 2 टाइम्स कर देंगे, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। अगर x माइनस 1 अपॉन x आपसे पूछेगा तो छोटा नंबर जो होगा 2 इंटू रूट 35 इक्वल टू 2 रूट 35, ये इसका आंसर होगा। ये तो बात तब की है जब आपका डिफरेंस 1 का है, लेकिन अगर डिफरेंस 1 से ज्यादा हो गया तब कैसे करेंगे? इस चीज को भी समझ लेते हैं। सपोज हमने नंबर लिख लिया कि y इक्वल टू रूट 5 प्लस का 1, y इक्वल टू रूट 5 प्लस 1, और आपको पहला क्वेश्चन पूछ दिया उसने कि y प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करके चेक करने पर डिफरेंस 1 का नहीं आ रहा है, डिफरेंस 4 का आ रहा है। और जब डिफरेंस 4 का आएगा तो आपको बेसिक अप्रोच ही लगानी पड़ेगी। तो 1 अपॉन वाई की जो वैल्यू होगी, आप जानते हैं 1 अपॉन वाई की वैल्यू, हम क्या करेंगे? साइन चेंज करके, क्योंकि रेशनलाइज करना पड़ेगा, साइन चेंज करके हम ऊपर रूट 5 माइनस 1 लिख देंगे, अपॉन में दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कैसे लिखेंगे? स्क्वायर करके डिफरेंस। रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, डिफरेंस। इन दोनों नंबर्स को हम जोड़ लेंगे। जैसे ही जोड़ेंगे y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू, ये हो गया, जोड़ना है तो रूट 5 प्लस का 1 प्लस, इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? रूट 5 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4। इन दोनों टर्मों को अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके,
तो ये हो जाएगा 5√5/4 और इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा +3/4 या इसी को आप लिख सकते हैं 5√5 + 3/4 ये हो गया y + 1/y की वैल्यू। डिफरेंस यहाँ पे एक से ज्यादा का है, जो डिफरेंस होगा वो नीचे लिखेंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं इसमें। जैसे मिल गया मान लीजिए m = √3 - 1। अगर m = √3 - 1 तो यहां मेरे स्क्वायर करने से पहले डिफरेंस 2 का आ रहा है और आपसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि m + 1/m की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको 1/m चाहिए तो अगर ये चीजें हम साइन केवल चेंज कर लेंगे या हम केवल साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज करने के बाद क्या होगा, हम इसको लिखेंगे √3 + 1/, में दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। और जैसे इनको फिर से हम ऐड करेंगे तो m + 1/m = इसको हम लिखेंगे √3 - 1 प्लस इस चीज को ब्रेक करके लिख सकता हूं 3√3/2 + 1/2। इनको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 3√3/2 और इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1/2। तो इसका मतलब m + 1/m की जो वैल्यू आपकी आई वो आई 3√3 - 1/2। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीजें आ गई हैं तो अब मैं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको रेशनलाइज करना आता है, बेसिक से आप लगा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आप कर सकते हैं अगर इस पे फोकस करेंगे तो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, अभी थोड़ी देर बाद इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है, इसलिए मैंने अलजेब्रा की शुरुआत इसी टॉपिक से की है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अगर कभी भी आपको x + y अपॉन x - y प्लस x - y अपॉन x + y का फॉर्मेट मिलता है। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर इस फॉर्मेट पे कभी भी क्वेश्चन आता है तो इसका सीधा सा रिजल्ट होता है 2 × x + y अपॉन x² + y² अपॉन x² - y²। ये इंपॉर्टेंट है कि आता कैसे है, मैं इसकी चर्चा कर दे रहा हूं। अगर कभी भी इस प्रोसेस पे इस एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन आपको मिलता है कि x + y अपॉन x - y प्लस x - y अपॉन x + y, तो इसका जो रिजल्ट आता है 2 × x² + y² अपॉन x² - y²। ये आता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें होता क्या है, ध्यान समझिएगा। अगर ये एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं, ये बनेगा आपका x + y का होल स्क्वायर और ये बनेगा आपका x - y का होल स्क्वायर। नीचे एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका डिस्कस किया था कि अगर एक ब्रैकेट में a + b हो, एक ब्रैकेट में a - b हो तो a² - का b² होता है। तो आप कहोगे x² - का y²। अब आप इसको a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला सबको पता होगा, a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला सबको पता होगा। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग उस फार्मूले पर भी आएंगे। तो इसको जैसे एक्सप्लेन करेंगे हम x² + y² + 2xy प्लस x² + y² - 2xy अपॉन x² - का y²। आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x² 2x² हो जाएगा,
वाई स्क्वायर तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको माइंड रखिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पे हमेशा प्लस ही होगा, यहाँ माइनस भी हो सकता है, मैं उसका डिस्कस भी करूंगा, लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए √5 + 1 अपॉन √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1। क्या ये x + y अपॉन x - y प्लस x - y अपॉन x + y के फॉर्मेट पर है? अगर उस फॉर्मेट पर है, इसको हम सीधा कह सकते हैं कि हम 2 × x² मतलब √5² 5 हो गया, प्लस y² मतलब 1² 1 हो गया, अपॉन में √5² 5 1² 1, इन्हीं दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, 5 और 1 का डिफरेंस 4 आ गया। और जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1 मिलकर 6 हो जाएगा, ऊपर आ गया 12 अपॉन 4, उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1। वही कॉन्सेप्ट है, x + y अपॉन x - y प्लस x - y अपॉन x + y। तो रिजल्ट क्या होता है? 2 × x² + y² अपॉन x² माइनस का y²। देखते हैं, तो 2 × √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, अपॉन में इन्हीं दोनों का डिफरेंस 2 हो गया। हमने सॉल्व कर लिया, आंसर 4 आ गया। ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको बेसिक से नहीं कर पाएंगे, बेसिक से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप चीजों को जानते रहेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन और जल्दी से कर लेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन लेते हैं √7 प्लस का 2 अपॉन √7 माइनस का 2 प्लस √7 माइनस का 2 अपॉन √7 प्लस का 2। ये भी उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है, 2 × √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन इन्हीं दोनों का डिफरेंस, आपका आ गया 3। तो आप कहोगे 7 और 4 मिलकर 11 × 2 करेंगे 22 अपॉन का 3। ऐसा नहीं है कि ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें हिडन होती हैं, हमको समझ नहीं आता कि आप उस फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, तो उसको भी देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे क्वेश्चन आपको मिल जाए x + √x² माइनस का 1 अपॉन x माइनस √x² माइनस का 1 प्लस x माइनस √x² माइनस का 1 अपॉन x प्लस √x² माइनस का 1। ये भी उसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। देखेंगे ध्यान से, ये भी x + y अपॉन x माइनस y अपॉन x + y है। कैसे करना है आपको पता है कि 2x² + y² अपॉन x² माइनस y² होता है। तो हम करेंगे 2 × x² प्लस y², इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x² माइनस का 1 अपॉन में x² माइनस y², x² माइनस y²। जैसे ही माइनस करेंगे ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का x² प्लस का 1 इतना आ गया। या इसके इक्वल टू कोई एक टर्म लेते हैं, हमने मान लीजिए 34 ले लिया, इसके इक्वल टू मैंने 34 ले लिया, और आपसे मान लीजिए यहां पूछा गया है
ये एक्सप्रेशन दिया गया है इक्वल टू 34 और आपसे बोला गया है कि फाइंड x की वैल्यू बताइए। 34 हो गया तो नीचे इनको कैंसिल हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 34 होगा, यहाँ ऊपर लिखेंगे 2 इंटू दोनों को ऐड करेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 34। ये इससे कैंसिल हो गया 17, 1 आ गया इधर, 1 आ गया आपका इधर, हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 18 या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 9 या फिर x इक्वल टू प्लस माइनस का 3। x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। ये भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होता है कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई पर ही होता है। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं इस पे। जैसे सपोज एक्सप्रेशन तो यही होगा हमारा, क्योंकि हम इसी पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, हम माइनस वाले पे नहीं कर रहे हैं, हम इसी एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन देख रहे हैं। सपोज हमने यहाँ 62 ले लिया, अब मैंने यहाँ से पूछा कि फिर से x की वैल्यू बताइए, फाइंड x की वैल्यू बताना है, तो आप फिर से वही करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस वाई स्क्वायर अपॉन दोनों का डिफरेंस करेंगे। अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाता था और 1 बचता था आपका, इक्वल टू 62। अब जैसे यहाँ इसको कैंसिल आउट करेंगे 31 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 31, 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 32 या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 16 या फिर x इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये भी चीजें आप अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, एक बार फिर से देखने का प्रयास करिए। अगला जो कॉन्सेप्ट हमको सीखना है, अगला जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो आपका ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमेशा प्लस ही हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। सपोज अगर ऐसा स्टेटमेंट आए x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आता है वो होता है 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। बेसिक अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, आप इसको बेसिक से करेंगे ये रिजल्ट आएगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन समझते हैं। जैसे हमने लिया √3 प्लस का 1 अपॉन √3 माइनस 1 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब ये गलती मत करिएगा कि यहाँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, यहाँ पीछे माइनस है तो माइनस होगा तो 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। जैसे करना क्या होगा कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर, सॉरी 4 इंटू एक्स √3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। इसको कैंसिल कर देंगे, आंसर आ गया 2 का √3, आंसर 2√3। एक दो क्वेश्चन और समझते हैं इसमें। जैसे हमने कहा 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3 माइनस 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 प्लस 4√3। इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट वही होगा 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 इंटू एक्स मतलब 7, y मतलब 4√3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, डिफरेंस 1 का आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे,
4 गुणे 4 में 16 हो जाएगा और 16 गुणे 7 112 √3। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये केवल अभी एक कॉन्सेप्ट था, अभी लैंग्वेज पे कैसे क्वेश्चन इसके आते हैं वो मैंने डिस्कस नहीं किया है। अगली क्लास में मैं लैंग्वेज पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको कराऊंगा, साथ ही साथ इन चीजों पे थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लीजिए ताकि अगली क्लास में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ाने वाला हूँ, उसकी टेंशन आप लोग न लीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।